मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 5 पदाधिकारियों के नाम पत्र, जिसमें हमने जो है वह बैंक प्रबंधक के नाम पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है यह देख लिया। नगर परिषद के मुख्य आयुक्त जो होते हैं या महानगर पालिका के, उसको किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है ये भी देख लिया। छुट्टी के लिए किस प्रकार से आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखा जाता है उसको भी हमने देखा है। अब एक हिस्सा बचा है इसमें और वो है रेल अधिकारी के नाम पत्र। मित्रों, अक्सर दूर का जब सफ़र होता है तो उस समय हम रेल से सफ़र करना अधिक पसंद करते हैं। अगर आपके पास उससे ज़्यादा बजट की गुंजाइश है तो आप बाय प्लेन जा सकते हैं, ये बात अलग है। लेकिन रेल अधिकारी के साथ किस प्रकार से पत्राचार होता है इस संदर्भ में या इसके आज हम चर्चा करने वाले हैं। अक्सर ये दिखाई देता है कि किसी दूर के सफ़र के लिए जब हम उस सफ़र का नियोजन करते हैं प्रवास का, तो उस समय हम रेल ऑफिस जाकर या वर्तमान समय में ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। लेकिन अक्सर ये दिखाई देता है कि बहुत बार अपनी सफ़र जो होती है वो अंजाम तक पहुंचने से पहले ही खत्म होती है, यानी कोई ऐसा व्यवधान आता है, कोई अड़चन आती है कि जिसके कारण हम वो सफ़र पूरा नहीं कर सकते। तो इस संदर्भ में जो है वो रेल अधिकारी के साथ या रेल के जो प्रमुख होते हैं उनके साथ किस प्रकार से पत्राचार करना चाहिए इसके बारे में जानकारी जो है वो आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले कहा है कि बुकिंग का कोई तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बुकिंग होती है और घर में बैठकर अपने मोबाइल पर बटन दबाकर हम जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जिस सफ़र के लिए जा रहे हैं और कुछ ऐसे व्यवधान आते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कि जिसके कारण आपका वो सफ़र आप उसको पूरा नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए या क्या आवश्यक है, क्योंकि आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से बहुत सारा पैसा जो है वह टिकट के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है और रेल के रूल के मुताबिक, नियमों के मुताबिक कुछ हिस्सा काटकर बाकी सारे पैसे आपके अकाउंट में दोबारा जमा होते हैं। तो इसके लिए आपको रेल से पत्राचार करना पड़ता है। तो हमेशा की तरह दाहिनी बाजू को ऊपर के हिस्से में अपना नाम और पता लिखना, नीचे प्रति रेल प्रबंधक, जो मध्य रेलवे हो, पश्चिम रेलवे हो, उत्तर रेलवे हो, दक्षिण रेलवे हो या पूर्व रेलवे हो, क्योंकि रेल के 5 हिस्से हैं हमारे देश में। तो जिस स्टेशन से आप निकलने वाले थे, मान लीजिए आप मिरज से निकलने वाले हैं, तो प्रबंधक मिरज स्टेशन मिरज या सांगली स्टेशन सांगली या कोई भिलवड़ी स्टेशन भिलवड़ी। तो इस प्रकार से आपको जो है वो उसको एड्रेस करना पड़ता है, संबोधित करना पड़ता है। नीचे हमेशा की तरह विषय भी होता है रिफंड के संदर्भ में। तो आप फिर नीचे आप लिखते हैं कि महोदय, मैं श्री सो दिनांक, जो कोई आपकी दिनांक हो, कि मिरज निजामुद्दीन या मिरज नई दिल्ली रेल का मैंने बुकिंग किया था और उसके लिए ये मुझे मेरे नंबर आरक्षित हुए थे। आपको साथ में वो टिकट की जेरॉक्स कापी अभी जोड़नी पड़ती है, जो टिकट आपने खरीदा है। तो ये जो मेरा बुकिंग था ये किसी कारण से मैं, या अगर एक से ज़्यादा है तो हम जा नहीं पाएंगे, तो कृपा करके जो है वो हमारी जो रेल के नियमों के मुताबिक
जो भी कुछ उनका हिस्सा है उसे काटकर बाकी बची हुई रकम हमें मिलने की कृपा कीजिए, अथवा आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं, उस बैंक अकाउंट नंबर में आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह रेल के साथ जो है वो पत्राचार किया जाता है। दूसरी बात ये भी होती है इस संदर्भ में कि कभी कभी आपने रेल से कुछ पार्सल मंगवाया था, या आपको दूसरे गांव से मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है कि फला फला एक्सप्रेस से मैंने ये पार्सल तुम्हारे लिए भेज दिया है और ये पार्सल तुम्हारे इस स्टेशन पर तुम्हें मिलेगा, तो जाकर वहाँ छुड़ा लो। आप रेल स्टेशन पर जाते हैं, उसने बताए हुए गाड़ी के आने से पहले आप जाते हैं और पार्सल देखते हैं, लेकिन आपका पार्सल आपको नहीं मिलता। उस समय आप उसी हिसाब से आप पत्र लिख सकते हैं और साथ में वो रिसीट भी संलग्न कर सकते हैं जिसे भेजने वाले ने आपको भेजी थी। तो उस प्रकार से जो है उस माध्यम से आप रेल अधिकारी से ये कह सकते हैं कि श्रीमान अमुक अमुक ने यहाँ से ये मेरे नाम एक पार्सल भेजा था, ये उसकी रसीद की प्रतिलिपि है, जेरॉक्स कॉपी। मैं नियत समय से स्टेशन पर पहुँचा था, लेकिन वो पार्सल नहीं मिला, कहीं नदारद हुआ है, गायब हुआ है, या वहाँ से ही रेल के उस पार्सल को उसमें नहीं रखा गया। कृपया इसकी पूछताछ करें। और साथ में संलग्न जो है आप उस रिसीट की प्रतिलिपि या जेरॉक्स कॉपी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से रेल में जो है या रेल अधिकारियों के साथ किस प्रकार से पत्राचार किया जाता है। अक्सर हमको ये दिखाई देता है कि चाहे रेल हो, चाहे पोस्ट हो, या गवर्नमेंट के सरकार के किसी भी दफ्तर से जब आप पत्राचार करते हैं तो उस समय आपको यह ध्यान रखना निहायत ज़रूरी होता है कि आपने किस लिए उनको पत्र लिख रहे हैं, किस लिए आप उनको पत्र लिख रहे हैं, या पत्र लिखने के पीछे आपका औचित्य क्या है, आपका हेतु क्या है, आपकी धारणा कौन सी है। और जब आप उस पत्र को भेजते हैं उस समय आपको आवश्यक सारे डॉक्यूमेंट या कागजात जो है उस पत्र के साथ संलग्न करने होते हैं, क्योंकि बगैर किसी कागजात के आपके जो शिकायत है उसकी कोई भी दखल नहीं ली जाती। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि रेल अधिकारी के साथ या रेलवे के साथ किस प्रकार से पत्राचार किया जाता है। अक्सर दो वजहों से ही रेल के मुख्य कारण दो ही है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि बुकिंग तो आजकल ऑनलाइन होती है, इसलिए वो सवाल ही नहीं उभरता। पहले घंटों तक हम लाइन में खड़े होकर, कतार में खड़े होकर बुकिंग करवाते थे, फिर भी गारंटी नहीं होती थी कि मिल जाएगा। लेकिन अब जब आप इंटरनेट के माध्यम से बुकिंग के लिए खोलते हैं उस समय ही आपको पता चलता है कि गाड़ी में सीटें बची है या नहीं। अगर बची नहीं है तो आपके लिए वेटिंग लिस्ट होता है, उस वेटिंग लिस्ट में आप कौन से स्थान पर है। तो इसलिए इस संदर्भ में तो खत लिखने की कतई ज़रूरत नहीं होती। खत तो दो बार ही लिखा जाता है या दो तरह से लिखा जाता है। आप कोई पार्सल आपका नहीं मिला इसलिए, या कोई पार्सल भेजना है इसलिए। और दूसरी बात है कि आपने रिजर्वेशन किया है, आपकी बुकिंग कंफर्म हुई है, लेकिन आप किसी व्यवधान के कारण, किसी अड़चन के कारण सफ़र नहीं कर सकते, तो उस समय अपने भरे हुए पैसे, उसका रिफंड, उसकी पुनर्प्राप्ति के लिए आपको पत्र लिखना होता है। और वो पत्र रेल अधिकारी के नाम लिखकर आप जो है वह अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। आजकल जो है वो रेल भी काफ़ी मॉडर्न हुई है, आधुनिक हुई है, इसलिए आप एक पत्र लिखते हैं
तो भी आपके पैसे जो है वो आपके अकाउंट में बहुत बार हमने देखा है, खुद ही अनुभव किया है, ये जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से रेल अधिकारियों के साथ पत्राचार किया जाता है। रेल की अपनी विशेषता है और उसका अपना अनन्य साधारण महत्व है, इसलिए दूर के सफर के लिए आज रेल को सर्वाधिक पसंदी दी जाती है। और यही कारण है कि मनुष्य जो है रेल के अधिक संपर्क में जो है दिन ब दिन आ रहा है, और इसलिए इस प्रकार के पत्राचार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और भविष्य में भी इस प्रकार से पत्राचार बढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे पत्र की, तो आप वो कारण दे सकते ने, आपने वो वजह लिखी है और फिर उसके साथ आप ये कहते हैं कि आपको प्रार्थना करनी होती है कि जो मेरे बुकिंग के जो पैसे हैं वो मुझे वापस मिले, आपके नियम के अनुसार जो कुछ काट छांट होगी उसको छोड़कर। फिर नीचे आप हमेशा की तरह भवदीय लिखते हैं, उसके नीचे आप अपने दस्तखत साइन करते हैं और फिर उसके नीचे नागरी लिपि में या अंग्रेजी में, खैर पत्र अगर हिंदी में लिखा है तो नागरी लिपि में ही अपना नाम लिखना ज़रूरी है, और बाई साइड को साथ में संलग्न या लिखकर उसके साथ आप उस जिस प्रोग्राम को आपने कैंसिल किया है, रद्द किया है, उसके रिसीट की प्रतिलिपि, या आपका कोई पार्सल नादारद हुआ है, गुम हुआ है, तो भेजने वाले ने जो आपको मैसेज दिया है, जो रिसीट भेजी है, उसकी प्रतिलिपि यह जोड़ना अनिवार्य है, ताकि उससे रेलवे अधिकारी जो है वो पूछताछ करके उसके ऊपर उचित कार्यवाही कर सकते हैं। मित्रों, पदाधिकारियों के नाम जो पत्र है वो लगभग सभी पूरे हुए हैं और इस प्रकार से जो है वो आज हमने इसको देख लिया। आने वाले लेक्चर को कुछ अन्य थोड़ी सी जो चीज़ें बची है उस पर हम अपनी बात रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।